हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। तो हमारा आज का जो वचन है वो विशेष हमारे उन बहन भाइयों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं में रहते हैं। नाना प्रकार की चिंताएं उन्हें घेरे रहती है। वो लोग अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को देखते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो अपनी चिंताओं से किस तरह से बाहर आए। आज कुछ लोगों को अपनी बीमारी की चिंता है, कुछ लोगों को अपने फाइनेंस की चिंता है, कुछ लोगों को अपने बच्चों की चिंता है। आज अलग अलग समस्या, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवनों में हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करेगा और हमें बताएगा कि हमें अपने जीवन की चिंताओं से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए। हमें किस वचन को बोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर हमारे जीवन से हमारी चिंताओं को, निराशाओं को, परेशानियों को दूर करेगा। तो आज जब हम वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर वचन के द्वारा आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा, आपके लिए रास्तों को खोलेगा, आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा और परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। फिलिपियों की पुस्तक नया नियम और उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का आज का वचन हमारे जीवनों में आशीषों को लेकर आए और हमारी सारी चिंताओं को परमेश्वर दूर करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की क्या मत करो, चिंता मत करो, परंतु हर एक बात क्या होनी चाहिए, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के क्या होना चाहिए, सम्मुख उपस्थित किए जाने चाहिए। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के पास सिर्फ अपनी शिकायतों को लेकर जाते हैं। क्या आप लोग अपने जीवन में अपने धन्यवाद को परमेश्वर के पास लेके जाते हैं? क्या आप अपने कामों को होने के बाद परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? क्या आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं? क्या आप उसे महिमा देते हैं कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े अद्भुत काम आपकी लाइफ में किए? क्या आप परमेश्वर को लोगों के सामने महिमा देते हैं? क्या आप उसका धन्यवाद करते हैं? क्या उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं? क्या आप उसको अपना हृदय खोल के ऑफरिंग देते हैं? परमेश्वर आपकी एक एक चीज को देखता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और तुम्हारी विनती क्या होनी चाहिए, धन्यवाद के द्वारा, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित होनी चाहिए। आज लोग परमेश्वर के सामने जाते हैं सिर्फ अपनी शिकायतों को लेकर कि प्रभु मेरी चंगाई क्यों नहीं हो रही, प्रभु मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, प्रभु मेरे बच्चे क्यों नहीं हो रहे, प्रभु मेरे बच्चों की मैरिज क्यों नहीं हो रही, उनकी शादी क्यों नहीं हो रही, रिश्ते क्यों नहीं आ रहे हैं, प्रभु मेरे लिए आशीष के द्वार क्यों नहीं खुल रहे हैं, प्रभु ये मेरी प्रॉब्लम, मेरी एलर्जी मुझे छोड़ के क्यों नहीं जा रही, मेरा माइग्रेन क्यों नहीं जा रहा, मेरा सर्वाइकल क्यों नहीं जा रहा, मेरे बच्चे आशीषित क्यों नहीं है, मेरा पति नशे क्यों नहीं छोड़ रहा, मेरी बीवी व्यभिचार क्यों नहीं छोड़ रही। आज लोग अलग अलग समस्याएं, अलग अलग परेशानियां परमेश्वर के पास लेकर तो जाते हैं, लेकिन क्या आपने अपनी परेशानियों को रखने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद किया कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे बचा लिया, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरा उद्धार किया, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे बच्चों को बचा लिया। क्या आप धन्यवाद करती हैं या आप धन्यवाद करते हैं? नहीं। आप लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, बल्कि आप परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाते हैं, बार बार उसको दोष लगाते हैं कि प्रभु मैं तो तेरे वचन को भी पढ़ती हूँ, मैं तो तेरा वर्शिप भी करती हूँ, मैं तो तेरे सभी कामों को करती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप वचन को पढ़ते हैं तो क्या आपने वचन की गहराई को जानने की कोशिश करी कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर ने कहा कि तुम अपनी सारी चिंताओं को मेरे पास लेकर आओ, लेकिन धन्यवाद सहित। परमेश्वर का हर बात पे धन्यवाद करो, चाहे आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, फिर भी आप परमेश्वर का क्या करो, धन्यवाद करो। जैसे आयुब ने अपने जीवन में किया, उसने किसी भी परिस्थिति में वो रहा, लेकिन हर परिस्थिति में उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। जब हम यूसुफ की लाइफ को देखते हैं तो उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया, उसको मिस्र जाने वाले लोगों के हाथ में बेच दिया, उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको
दुख दी, तकलीफ दिया, लेकिन फिर भी यूसुफ ने क्या किया? धन्यवाद किया। उसने हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद किया। उस और फिर परमेश्वर ने क्या किया? उसको मिस्र में क्या किया? फिरौन के घर उसने उसको पहुंचाया और वो वहां का क्या बना? मिस्र का क्या बना? प्रधानमंत्री बना। परमेश्वर का उसने हर बात पर धन्यवाद किया। अगर वो भी कुड़कुड़ाता परमेश्वर के ऊपर, वो भी बोलता कि प्रभु तूने तो मुझे दर्शन दिखाया था कि मैं तेरे साथ बड़े बड़े कामों को करूंगा, लेकिन मेरे भाई तो मुझे गड्ढे में डाल रहे हैं, मेरे भाई तो मुझे मिस्रियों के हाथ में बेच रहे हैं, तो मैं बड़े बड़े काम कैसे करूंगा? लेकिन वो उसने धीरज रखा, उसने संयम रखा, उसने परमेश्वर का हर बात पे धन्यवाद किया। उसने अपने आप को पवित्र रखा, अपने आप को पवित्रताई में लेके चला। उसने कोई भी गलती नहीं करी, कोई भी गुनाह नहीं किया। उसने ये नहीं सोचा अरे मेरे जीवन में तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है, मैं तो जेल में बंद हूँ, चलो मैं पाप कर लेता हूँ, चलो मैं नशे कर लेता हूँ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हर परिस्थिति में, चाहे वो जेल में था, चाहे वो गड्ढे में था, चाहे वो मिस्रियों के हाथ बेचा गया, फिर भी उसने क्या किया? परमेश्वर का धन्यवाद किया। और परमेश्वर ने फिर क्या किया? उसकी महिमा को बढ़ाया। परमेश्वर ने उसी स्थान पर उसको प्रधानमंत्री बनाया। और जिन भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला था, वही भाई उससे क्या लेने आए? राशन लेने आए। हालेलुया। और जो सपना फिर यूसुफ ने देखा था कि उसके भाई उसे दंडवत कर रहे हैं, वो सपना उसकी लाइफ में क्या हुआ? पूरा हुआ। चाहे बेशक उसकी लाइफ में थोड़ा सा समय लगा आशीष आने में, लेकिन उसके जीवन में आशीषें आई, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका भी जीवन है। हो सकता है आज आपके लाइफ में कार्य नहीं हो रहे, लेकिन आप परमेश्वर पे कुड़कुड़ाए नहीं, परमेश्वर का हर बात में धन्यवाद करें। आपके जीवन में परमेश्वर जरूर आपके कामों को खोलेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको उस बीमारी के गड्ढे से बाहर निकालेगा, आपको बुराइयों से बाहर निकालेगा। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, लेकिन आपको अपना संपूर्ण हृदय परमेश्वर को देना है। जब आप परमेश्वर के पास अपनी निवेदन, प्रार्थना और विनती को धन्यवाद के साथ लेकर उपस्थित होते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्यों को करता है, आपकी सारी चिंताओं को दूर करता है। परमेश्वर ने कहा कि अपनी सारी चिंता मुझे पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। वो जानता है आपको किस चीज की आवश्यकता है। उसे पता है आपको बीमारी से चंगाई चाहिए, उसे पता है आपको बेबी की ब्लेसिंग चाहिए, उसे पता है आपको कोर्ट केस से रिहाई चाहिए, उसे पता है कि आपको वीजा चाहिए, उसे पता है कि आपको कनाडा जाना है, या आपको कुछ भी आपका काम है, उसे सब पता है कि आप अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो नशे छोड़ दे। उसे पता है कि आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके बच्चों की अच्छी नौकरी लग जाए। लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ ये भी कहा कि तुम्हारे विनतियों के साथ, तुम्हारी प्रार्थनाओं के साथ, तुम्हारे निवेदन के साथ धन्यवाद भी होना चाहिए। आज लोग सिर्फ क्या करते हैं? अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे रखते हैं, धन्यवाद देना भूल जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जब हम परमेश्वर को थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर हमारे धन्यवाद को ग्रहण करता है और हमें आशीषित करता है, 100 गुना ब्लेस करता है, हमें बढ़ाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपनी प्रार्थनाओं को शुरू करने से पहले हमेशा परमेश्वर का हर परिस्थिति में धन्यवाद करें। चाहे आज आपके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, फिर भी प्रभु का धन्यवाद करें। चाहे आज आपके पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, फिर भी प्रभु का धन्यवाद करें। चाहे आज आपके साथ कितना भी विरोध होता है, कितना भी सिताव होता है, आपके घर वाले आपको यीशु को ग्रहण करने से रोकते हैं, फिर भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। जो लोग आपका विरोध करते हैं, वही लोग आपके हक में खड़े होंगे। जो लोग आपको एक नजर नहीं देखते, वही लोग आपका आदर और आपका सम्मान करेंगे। जो लोग आपको कोने का पत्थर समझते हैं, वही लोग आपको अपने घर के उत्तम जगहों में जगह देंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आप सिर्फ हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी चिंताओं को परमेश्वर के पास लेके जाएं, लेकिन धन्यवाद सहित। जब आप परमेश्वर को हर बात पे महिमा देंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स को खोलेगा जो आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोची होंगी। आपके बच्चों को वो ऐसी पोजीशन देगा, आपके वंशों को बढ़ाएगा। परमेश्वर कहता है कि धर्मी की जो संतान होती है वो आशीष पाएगी। जब आप अपने आप को धर्मी बनाएंगे, तभी तो आपके बच्चे आशीष पाएंगे। जब आप ही सही रास्तों पर नहीं चलेंगे, तो आपके बच्चे कैसे आशीष पाएंगे? इसलिए पहले आप अपने आप को नीट एंड क्लीन करें, साफ करें, पवित्रताई में चलें, अपने आप को शुद्ध करें, परमेश्वर के लहू से अपने आप को धोएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने आप को बिल्कुल परमेश्वर की नजरों में निर्दोष लेके चलें। तो परमेश्वर आपकी लाइफ को ऐसा बदलेगा, जैसे उसने यूसुफ की लाइफ में बड़े बड़े कामों को किया, चमत्कारों को किया, ऐसे ही आपकी लाइफ में परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फलों को, 100 गुना आशीषों को, 100 गुना छुटकारे को लेकर आएगा। आपकी सारी चिंताओं को परमेश्वर आज अपने वचन से दूर करेगा, क्योंकि
परमेश्वर को आपका ध्यान है, और जब आप परमेश्वर का हर परिस्थिति में धन्यवाद करेंगे तो वो भी अपने स्वर्ग से देखेगा कि ये मेरा जन है, चाहे इसके ऊपर दुख है, तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी इसने मेरा धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। ये खड़ा और अड़ा रहा, इसने अपने आप को मजबूत करके रखा और इसने हर परिस्थिति में मेरा धन्यवाद किया। इसने कभी भी मुझे कुड़कुड़ाया नहीं, कभी भी इसने मुझे बुरा नहीं कहा, कभी भी इसने मेरे खिलाफ नहीं बोला। इसने सिर्फ मेरी महिमा करी, चाहे इसके पास कुछ हो या चाहे इसके पास कुछ ना हो, फिर भी इसने मेरे नाम को जलाल दिया, मेरे नाम को ऊंचा किया, मेरा धन्यवाद किया। जब आप परमेश्वर को ऐसा दिखाते हैं तो परमेश्वर ने स्वर्ग से आपको आशीषें देता है, आपके लिए स्वर्ग के भंडारों को परमेश्वर खोलता है। उसने आपको वो कुंजियां दी हैं कि जो तुम धरती पर बांधोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम धरती पर खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खुलेगा। उसने ऐसी आशीषें आपको दी हैं, वो अधिकार आपको दिए हैं कि जब आप अपने पैरों से सांप और बिच्छू को रौंदोगे तो शत्रु की सारी सामर्थ्य पर आप अधिकार रखोगे, उसे हराओगे, उसे अपने घर से, परिवार से निकालोगे। परमेश्वर ने वो उत्तम ब्लेसिंग हमें दी हैं कि हम उसका उपयोग करें और अपने लाइफ में आशीषों को प्राप्त करें। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में बने रहें, हमेशा वचन के साथ प्रार्थना करें, वचन की गहराई को जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। सिर्फ वचन को पढ़ने वाले नहीं बने, वचन पर चलने वाले बने, तो आपकी लाइफ परमेश्वर चेंज करेगा और बहुत आय से चेंज करेगा। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे और आपकी सारी चिंताओं को परमेश्वर दूर करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए मेरे परमेश्वर, जो आपने हमें दिया मेरे प्रभु। आपने हमें बताया मेरे परमेश्वर कि किस तरह से मेरे प्रभु हम अपनी सारी चिंताओं को और अपने हर एक निवेदन को, हर एक प्रार्थना को, हर एक विनती को आपके सामने धन्यवाद के साथ लेकर आए मेरे प्रभु, और आप हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी भाई बहन, माता पिता, बच्चों, जिन लोगों को भी चिंताएं सताती हैं मेरे प्रभु, उनको कोई भी दुख, परेशानी, प्रॉब्लम है, कलेश है मेरे परमेश्वर, उनकी सारी चिंताओं को आप दूर करें मेरे प्रभु परमेश्वर। जब अपने धन्यवाद के साथ ही आपके सामने उपस्थित हो मेरे प्रभु, तो आप उनका धन्यवाद ग्रहण करें मेरे परमेश्वर, उसे स्वीकार करें मेरे प्रभु, और इनके जीवन से सारी समस्याओं को आप दूर कीजिए पवित्र आत्मा जी। आपका अनुग्रह आपके एक एक जन के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं एक एक जन को सिर से लेके पैर के नाखूनों तक मेरे परमेश्वर आपके उस लहू में कवर करती हूँ जो आपने कलवरी क्रूस पर अपने लोगों के लिए बहाया मेरे प्रभु, उनकी चंगाई के लिए, उनकी शिफा के लिए, बरकत के लिए, आशीषों के लिए बहाया परमेश्वर। अपने हाथों में से जो आपने लहू बहाया, अपने पैरों में से जो लहू बहाया, जो कोड़ों की मार से आपने लहू बहाया मेरे परमेश्वर, अपने आप को आपने पूरी तरह से छलनी छलनी कर दिया मेरे परमेश्वर। उस लहू के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा बाप। जितने लोगों पे वो लहू लगे वो अपने जीवन में चंगाइयों को प्राप्त करें, अपनी चिंताओं से आजाद हों, अपनी बीमारियों से शिफा पाएं, उनके जीवन में आशीष और बरकत आने पाए, उनके सभी बंद काम यीशु मसीह के नाम में चालू हो जाएं, उनकी मेरे खुदावन हर एक समस्या दूर हो जाए, उनकी मैरिज लाइफ ब्लेस्ड हो, हर एक लड़ाई झगड़े को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं मेरे परमेश्वर, हर एक बीमारी के आत्मा को उनके लाइफ से भगाते हैं यीशु मसीह के नाम में, उसे मैं आउट करती हूँ, डांटती हूँ यीशु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर आपका लहू एक एक जन के ऊपर छिड़कती हूँ, इनके घरों में, इनके परिवार में, इनकी जॉब में, इनके बिजनेस में आपका लहू लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। जब भी ये किसी काम के लिए निकले तो आपका धन्यवाद करके निकले मेरे प्रभु। जब भी ये प्रार्थना करें, निवेदनों को लेकर आए, विनतियों को लेकर आए, तो आपके धन्यवाद के साथ आए परमेश्वर, और आप इनकी प्रार्थनाओं को धन्यवाद सहित सुने मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपके आंगनों में स्तुति करते हुए ये प्रवेश करें मेरे परमेश्वर, आपके नाम की जय जयकार करने पाए मेरे खुदावन, आपके नाम को महिमा देने वाले बने मेरे परमेश्वर, और आप इनके सारे दुखों को, परेशानियों को दूर करें मेरे परमेश्वर। सच में खुदावन आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आप हमसे सोना नहीं मांगते, चांदी नहीं मांगते परमेश्वर, आप हमसे केवल धन्यवाद मांगते हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप महान परमेश्वर हैं मेरे पिता। आपका वचन कहता है कि तुम्हारे हाथ हमेशा देने वाले बने, लेने वाले ना बने। सच में खुदा बाप आपने हमें इतनी आशीष और बरकत दी है मेरे प्रभु कि हम दूसरों की सहायता और मदद करने वाले बने, हम दूसरों को देने वाले बने मेरे परमेश्वर।
तेरे भवन में बोने वाले बने परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। आज जितने भी भाई बहनों के जीवनों में मेरे पिता आर्थिक तंगी है मेरे प्रभु, उनके जीवन से हर एक आर्थिक तंगी को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर करती हूँ और ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ मेरे परमेश्वर। उनके घरों में, परिवारों में, उनके अकाउंट में मेरे परमेश्वर ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ मेरे परमेश्वर। ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ मेरे परमेश्वर। ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ मेरे परमेश्वर। उनके जीवनों में तेरे कार्य होने पाए मेरे परमेश्वर। उनके खत्ते हमेशा भरे और पूरे रहे मेरे परमेश्वर। वो जिस भी काम में हाथ लगाएं वो 100 गुना आशीषित होने पाए परमेश्वर। वो फले फूले और आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। आज जितने भी बच्चे हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, आप उनके ऊपर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए मेरे प्रभु। अपने ब्लड में उन बच्चों को कवर कीजिए मेरे परमेश्वर। कोई भी शैतान उनके जीवन में कार्य न कर सके, कोई भी बीमारी डालने वाला स्पिरिट उनके जीवन में कार्य न कर सके। वो बच्चे हमेशा आशीषित रहे मेरे परमेश्वर, फले फूले और फलवंत रहें परमेश्वर। उनके जीवन में तेरी आशीषें उतरने पाए मेरे प्रभु। वो उत्तम से उत्तम आशीषों के साथ ब्लेस होने पाए पवित्र आत्मा जी। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, हर एक निराशा का आत्मा इनके जीवनों को छोड़े और जाता रहे। हर वो व्यक्ति जो कानों का रोगी है मेरे प्रभु, गले का रोगी है मेरे परमेश्वर, वो सारे इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके ब्लड के द्वारा हील होने पाए, चंगाई को ग्रहण करने पाए। आज सारे व्हील चेयर के रोगी चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। इनके शरीर में, हड्डियों में एक नया बल, नई ताकत आने पाए यीशु मसीह के नाम में। सच में खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते हैं अपने लोगों को चंगा करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए। मेरे खुदावन में आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना विनती को आपके हाथों में सौंपती हूँ और सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। और आपने इस प्रार्थना को सुना है, एक एक जन को छुआ है और ब्लेस किया है और आशीषित किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाए नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज से आप जब भी परमेश्वर के सम्मुख जाएं तो अपने प्रार्थनाओं के साथ, अपने निवेदनों के साथ, विनतियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में 100 गुना आशीषों को लेकर आए। और परमेश्वर जब आपके धन्यवाद को सुने तो प्रसन्न हो और आपको बहुतायत की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।